हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने अपने 2 रॉड बना लिए थे, जिसका नाम था आपका कॉन्टैक्ट बाय आईडी और आपका जो है आपका केवल कॉन्टैक्ट। अब जो है हम यहाँ पर ऐड अपना कॉन्टैक्ट बना रहे थे, बट हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम ये जो डेटा है ये कहाँ से लेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो है कुछ टूल्स होते हैं। देखिए क्या टूल्स होते हैं, आप यहाँ पर गूगल कीजिए और गूगल करेंगे आप पोस्टमैन, इस तरह से पोस्टमैन, ठीक है, और एंटर मारिए। पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन एक एप्लीकेशन है जो कि एपीआई को टेस्ट करने की आपको फैसिलिटी देगा। मतलब कि आप अभी एपीआई बना रहे हैं और आपको एपीआई के एंड पॉइंट में डेटा भेजना है, तो अभी तो आपके पास फ्रंट एंड होगा नहीं, तो वो डेटा आप कैसे भेजेंगे? वो डेटा आप भेजेंगे पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है। पोस्टमैन एक जो है फ्रंट एंड क्लाइंट होता है, जो कि बिना फ्रंट एंड के भी आपके फ्रंट एंड की तरह काम करेगा। और पोस्टमैन के अलावा हमारे पास और भी टूल होते हैं, तो इस सीरीज में मैं पोस्टमैन यूज नहीं करने वाला हूँ। पोस्टमैन भी बहुत आसान होता है। इस सीरीज में मैं यूज करने वाला हूँ आपका थंडर क्लाइंट, ठीक है, थंडर क्लाइंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है, इस एक्सटेंशन पर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है थंडर क्लाइंट, ठीक है, थंडर, इस तरह से थंडर, इस तरह से आपको थंडर क्लाइंट जो है टाइप करना है। ये जो दिख रहा है आपका थंडर क्लाइंट, यही वाला एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन को आप टाइप करना है। और जो है इसको इंस्टॉल क्यों करना चाहते हैं, देखिए, जो काम आपका पोस्टमैन से होगा वही काम आपका थंडर क्लाइंट से भी हो जाएगा। ये बहुत लाइट वेट होता है। पोस्टमैन एक अलग से सॉफ्टवेयर अपने पीसी पर इंस्टॉल करेंगे, उससे बेटर है कि आप एक एक्सटेंशन ही क्या करें, इंस्टॉल कर लें, ठीक है। सारा काम आपका वीएस कोड में हो जाएगा। आपको बार-बार वीएस कोड से पोस्टमैन में, पोस्टमैन से वीएस कोड में दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीएस कोड से सारा काम हो जाएगा। मैं जो है ज़्यादातर जो थंडर क्लाइंट यूज़ करता हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि आपको थंडर क्लाइंट आ गया, तो आपको पोस्टमैन आ जाएगा, यदि आपको पोस्टमैन आ गया, तो आपको थंडर क्लाइंट आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत लाइट वेट होता है। तो इसको आप क्या करें, इंस्टॉल कर लें। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लोज़ कर दीजिए। अब जो है जब आप थंडर क्लाइंट को इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पास इस तरह के एक आइकन आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर एक आइकन आ जाएगा थंडर क्लाइंट नाम से, ठीक। ये आइकन आ जाने के बाद जो है, ये आइकन आ जाने के बाद यहाँ पर आएँगे आपकी एक्टिविटी, जो आपकी प्रीवियस एक्टिविटी है, और यहाँ पर आएँगे आपके कलेक्शन, जो भी आपके हैं, जो भी आपने कलेक्शन बनाया है, और यहाँ पर आएँगे आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो देखिए इसको यूज़ कैसे करेंगे। हमारा हम क्या चाहते हैं कि ये जो एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश ऐड है, इसमें इसको जब हम हिट करें, तो ये डेटा हम क्या कर सकें, ले सकें। अब जो है आप गेट रिक्वेस्ट केवल ब्राउज़र से मार सकते हैं। ये जो गेट रिक्वेस्ट है, ये केवल ब्राउज़र से मार सकते हैं। आप पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउज़र से नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ अगर स्टूडेंट्स बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट आप ब्राउज़र से भी मार दो, नहीं मार सकते। कहाँ पर मारोगे पोस्ट रिक्वेस्ट? कहाँ से डेटा भेजोगे? आप नहीं भेज सकते। तो ये डेटा आप भेजेंगे कहाँ से? थंडर क्लाइंट से, फिर पोस्टमैन से। तो इस सीरीज में हम यूज करने वाले हैं आपका थंडर क्लाइंट। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, इस तरह से न्यू रिक्वेस्ट। और न्यू रिक्वेस्ट पर करने के बाद जो है आपको क्या करना है, न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो आपका एपीआई का एंड पॉइंट है, इस एपीआई का एंड पॉइंट, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस तरह से। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसको एक बार टेस्ट करें, देखिए कैसे टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको सेंड करेंगे, तो यहाँ पर जो है पहले से कुछ-कुछ चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है एचटीटीपी, इस तरह से एचटीटीपी, और आपको कोलन स्लैश, इस तरह से स्लैश करना है, लोकल होस्ट, और आपको डबल स्लैश करना है। लोकल होस्ट आपको करना है इस तरह से, लोकल होस्ट करना है 3000। क्यों करना है 3000? क्योंकि जो आपका बैकएंड है वो कहाँ पर चल रहा है, पोर्ट 3000 पर। इसलिए आपको करना है लोकल होस्ट 3000। 3000 करने के बाद आपको करना है इस तरह से, मान लीजिए हम अभी डेटा भेजने की बजाय क्या करते हैं, ये जो डेटा है 2 हमने बनाया है अपना एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट में, इसी को एक बार गेट करने की कोशिश करता हूँ। इसी को, ये एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट को यहाँ से क्या कॉपी करके मैं यहाँ पर जो है इसको यहीं पर मैं पेस्ट करता हूँ, इस तरह से सेंड करता हूँ। देखिए जो ब्राउज़र में आ रहा था वही डेटा आना चाहिए यहाँ पर। सेंड किया, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका डेटा। यहाँ पर मान लीजिए ये तो एक हो गया, ठीक। अब जो है यहाँ पर एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश आईडी है, इसी को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से इसको क्या किया, पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया। याद रखिए लोकल होस्ट 3000 का आप नहीं हटाएँगे। अगर ये आप नहीं देंगे एचटीटीपीएस लोकल होस्ट 3000 तो आपका नहीं चलेगा। आईडी की जगह मान लीजिए मैंने 1 किया, इस तरह से एंटर मारा, तो देखिए आपका स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट आ रहा है। यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने 2 किया, इस तरह से मान लीजिए मैंने 3 किया, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट आ रहा है।
तो जो आपका ब्राउज़र काम कर रहा है, वैसे आपका थंडर क्लाइंट काम कर रहा है, लेकिन ब्राउज़र का ये खामी है, ये उसकी कमी है कि आप वहाँ से डेटा को सेंड नहीं कर सकते। ये जो मेथड है यहाँ पर गेट, पोस्ट आप यहीं से चेंज करेंगे, ठीक है? अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो डेटा हो आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट ये डेटा हम लेना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा देखिए, यहाँ पर मैं res.json में मतलब कि जब कोई आए इस पोस्ट रिक्वेस्ट को हिट करने के बाद जो है जो डेटा भेजे उस डेटा को मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ res.json में इस तरह से res.json में मैं क्या करता हूँ, मैं request.body को प्रिंट करवा देता हूँ। request.body को मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है? और मुझे सेंड करना है आईडी, नेम और ईमेल और फ़ोन। तो देखिए मैं कैसे करने वाला हूँ। पहले तो आप इसको कॉपी करें, अपने एंड पॉइंट को इस तरह से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, इस तरह से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप इसका मेथड रखेंगे पोस्ट। अब जो है ये मेथड पोस्ट कर दिया। क्वेरी में आपका आएगा क्वेरी, यदि आप कुछ पैरामीटर सेंड करना चाहते हैं। हेडर में आप भेजेंगे हेडर जब काम आएगा जब हम अपना मिडलवेयर लगाएंगे आगे की वीडियोस में। ये आएगा आपके ऑथेंटिकेशन के लिए काम। ये आपका बॉडी है। इस बॉडी में आप जेसन में डेटा भेज सकते हैं, जैसे कि मैं अभी जेसन में डेटा भेजने वाला हूँ। एक्सएमएल में डेटा भेज सकते हैं, टेक्स्ट में डेटा भेज सकते हैं, फॉर्म में डेटा भेज सकते हैं, फॉर्म को इनकोडेड फॉर्मेट में डेटा भेज सकते हैं, GraphQL में और बाइनरी में भी आप डेटा भेज सकते हैं। टेस्ट ये हम आगे देखेंगे कि टेस्टिंग आप इसका कैसे करेंगे और ये आपका रन होता है, ठीक है? अब जो है यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स आएगा, ये आपका हेडर है, जो रिस्पॉन्स यहाँ एपी आपका देगा ये उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको शो होके मिलेगा। ये होगा स्टेटस कोड होता है दोस्त, यानी कि ओके। हम स्टेटस कोड को आगे समझेंगे। ये जो इतना डेटा है इसका साइज है 73 बाइट्स। ये जो टाइम है ये इसको 7 मिलीसेकंड लगा है, जब आपने हिट किया तो 7 मिलीसेकंड लगा इसको डेटा को सेंड करने में, आपको यहाँ पर दिखाने में। हेडर जो होंगे ये सारे हेडर यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट, ये सारे हेडर्स हैं। आपका कुकी से अभी आपने कोई कुकी यूज नहीं किया तो यहाँ पर आपका कुकी खाली दिख रहा है। रिजल्ट में आएगा आपका रिजल्ट, जो कि आपने कोई टेस्ट नहीं किया है, तो जब यहाँ से आप टेस्ट करेंगे तो इसमें आएगा रिजल्ट। और डॉक्स जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं है। तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स में इसको क्या करना है, चेक करना है। और बॉडी में जाकर आप यहाँ पर एक जेसन के फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे। क्या क्या डेटा भेजेंगे देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया या फिर मैं टाइप कर लेता हूँ। देखिए आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है इस तरह से, डबल कोट्स में आईडी देंगे। तो जैसे कि मैं आईडी दे देता हूँ, मान लीजिए 4 दे दिया इस तरह से, इधर भी डबल कोट्स 4। और मुझे देना है नेम, ठीक है? तो जैसे मैंने दे दिया नेम, और नेम मैंने दे दिया सुमन, इस तरह से डबल कोट्स में ही देना है आपको सुमन। सुमन के बाद जो है मैंने ईमेल दे दिया, ईमेल इस तरह से ईमेल दे दिया इसको मैं suman@gmail.com gmail.com। और जो है ये देने के बाद जो है मैंने क्या दे दिया, फ़ोन दे दिया इस तरह से, फ़ोन दे दिया। और फ़ोन में मैंने दे दिया इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। और इसको सेंड करता हूँ, देखो तो देखिए क्या आएगा। सेंड किया, ये आ गया एरर, देखिए ये आ चुका है एरर। अब ये एरर क्यों आया, ठीक है, इसको समझते हैं। ये एरर आ गया और यहाँ पर भी देखते हैं, और इधर भी आ चुका है एरर, ठीक है। और इसको स्क्रॉल करेंगे और ये बोला है कि कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी ऑफ आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इट्स अनडिफाइंड, ठीक है। अब ये चीजें अनडिफाइंड बोल रही हैं, तो यहाँ पर जाते हैं और देखते हैं। तो अभी के लिए आप इसको क्या करें, इसके लिए इसको आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कीजिए। और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद आप यहाँ पर करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कीजिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्योंकि जो आप डेटा यहाँ से सेंड करेंगे फ्रंट एंड से, जो भी डेटा आता है वो हमेशा किस में आता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आता है। ये करने के बाद जो है मैं फिर से सेंड करूंगा, मैं इसको फिर से सेंड किया इस तरह से। और फिर से सेंड करने के बाद देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड। यहाँ पर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा क्यों हुआ। और रिस्पॉन्स तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सेंड किया था, बट यहाँ पर कुछ नहीं आया। देखिए होता क्या है कि जब आप इस तरह से जेसन के डेटा को भेजते हैं, ठीक है, तो जो आपका एक्सप्रेस है उस डेटा को पार्स नहीं कर पाता है, इसलिए आपको यहाँ पर अनडिफाइंड शो हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मिडिलवेयर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है बॉडी पार्सर, इस तरह से बॉडी, इस तरह से बॉडी और पार्सर, बॉडी पार्सर फ्रॉम क्या करेंगे आप, इसको करेंगे एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस में इनबिल्ड होके आता है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है एफ डॉट यूज, इस तरह से एफ डॉट यूज इसको एज अ फंक्शन करेंगे। और यहाँ पर करेंगे आप बॉडी पार्सर,
बॉडी पार्सर डॉट जेसन, यानी कि जेसन में अगर डेटा आता है तो आप उसको क्या कर दो, पार्स कर दो। इसको डॉट जेसन करना है, याद रखिए इसको डॉट जेसन, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। मतलब कि यदि इसको ये जेसन यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, हमें जेसन को इंपोर्ट नहीं कराना। तो ये ठीक, तो बॉडी पार्सर को इंपोर्ट किया कहाँ से, एक्सप्रेस से, और यहाँ पर एफ डॉट यूज किया, बॉडी पार्सर में क्या कर दिया, बॉडी पार्सर डॉट जेसन कर दिया। तो अब जो है अगर मैं यहाँ से डेटा भेजूं तो वो मेरा पार्स कर पाएगा। अब देखिए मैं इसको सेंड करूंगा तो देखिए यहाँ पर भी रिस्पॉन्स आ चुका है और यहाँ पर भी मेरा कंसोल लॉग में डेटा आ चुका है। यहाँ पर रिस्पॉन्स क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, देखिए आपने यहाँ पर किया है रेस डॉट जेसन। अगर मैं इसको इस तरह से कमेंट कर दूं, कमेंट करने के बाद अगर मैं फिर से सेंड करूं, इस तरह से सेंड करूं तो ये घूमता रहेगा क्योंकि आपने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम जो है थंडर क्लाइंट से डेटा भेजेंगे, बिना फ्रंट एंड के भी हम अपना फ्रंट एंड बनाएंगे। अब क्या करना है, देखिए ये जो राउट है इनको आपको सेव करना है, तो सेव कैसे करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे अपने इस पर थंडर क्लाइंट पर, आपको इस तरह से थंडर क्लाइंट पर आना है और थंडर क्लाइंट पर आने के बाद आपको बनाने हैं कलेक्शन, इस तरह से कलेक्शन। और यहाँ पर जो हैमबर्गर दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे मेनू पर, यहाँ पर न्यू कलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आपको अपने कलेक्शन का नाम देना है। तो जैसे मैं दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्टैक्ट एपीआई, कॉन्टैक्ट एपीआई आपका यूट्यूब, इस तरह से यूट्यूब, यूट्यूब दे रहा हूँ, ठीक है। ये देने के बाद जो क्या करना है, इसको इस पे क्लिक करना है इस तरह से, और ये जो आपको दिख रहा है थ्री डॉट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे न्यू रिक्वेस्ट। फिर से दिखाता हूँ, देखिए आपको इस पे क्लिक करना है जो आपने बनाया है, यहाँ पर थ्री डॉट दिखेगा, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर करना है आपको न्यू रिक्वेस्ट। न्यू रिक्वेस्ट इसका नाम दे देंगे, मैं दे दूंगा इसका नाम दे दूंगा एड कॉन्टैक्ट, इस तरह से एड कॉन्टैक्ट, एड कॉन्टैक्ट, और एंटर मारना है। तो ये हो गया आपका एड कॉन्टैक्ट। अब जो आपने यहाँ पर यूआरएल दिया है इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करके क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे इसको पेस्ट, इसका मेथड क्या करेंगे चेंज करेंगे, इस तरह से चेंज करेंगे और बॉडी में जाएंगे और बॉडी में आपको डेटा भी भेजना है, इसको मैं छोटा करता हूँ। तो इसी के बॉडी से जाइए, इसको भी छोटा करेंगे और बॉडी से क्या करेंगे आप इसको करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। तो ये क्या हो गया, ये सेव हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। अभी मैं सेंड करूंगा तो ये घूमता रहेगा क्योंकि मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। इसी तरह से जो हमने किया था एपीआई स्लैश हमने किया था कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से कॉन्टैक्ट्स। तो देखिए अगर मुझे ऐड में जाना पड़ेगा तो मुझे ऐड यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट लिखना पड़ रहा है, तो मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। और ये था गेट रिक्वेस्ट, तो आप इसको गेट करेंगे, इस तरह से इसको आप गेट करेंगे, बॉडी में कुछ हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेंड करेंगे। तो देखिए सेंड किया और ये इसको देखिए यहाँ पर नीचे आपका रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर इसी तीन डॉट पे क्लिक करना है आपको, फिर से न्यू रिक्वेस्ट करना है और यहाँ पर करेंगे आप गेट, इस तरह से गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, गेट ऑल कॉन्टैक्ट, इस तरह से एक और जो है एंड पॉइंट को, एक और रिक्वेस्ट को क्या करेंगे आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ से करना है आपको कंट्रोल ए कंट्रोल सी, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स में कंट्रोल, इस तरह से कंट्रोल वी, और इसको क्या 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 करेंगे सेंड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो यदि मैं अभी ऐड में जाऊंगा तो यहाँ से ऐड कर पाऊंगा, यदि मैं अभी ये तो अभी कुछ रिस्पॉन्स याद, आप इसको कैंसिल करो। यदि मैं गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाऊंगा सेंड करूंगा तो सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। अब कॉन्टैक्ट बाय आईडी भी आपको चाहिए, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट अगर मैं यहाँ पर 1 दे दूं और गेट करूं तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। तो मुझे एक और डॉट को सेव करना पड़ेगा, एक और रिक्वेस्ट को सेव करना है। तो क्या करेंगे, इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे आपका गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, गेट कॉन्टैक्ट बाय आपका आईडी, लाइक दिस, गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, एंटर मारेंगे इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है इसको आप कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पर इसको क्या करेंगे कंट्रोल वी, सेंड करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट बाय आईडी भी आ जाने वाला है। तो हमने एंड पॉइंट बनाया, उन सारे एंड पॉइंट को हमने क्या कर लिया, उन सारे एंड पॉइंट को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो अभी मैं दिखाऊं, इसको क्लोज कर दूं और इसको मैं भी क्लोज कर दूं। यहाँ पर अगर एड कॉन्टैक्ट पे जाऊं, एड कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद जो है मैं इसको हिट करूं तो ये घूम रहा है क्योंकि हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कैंसिल करूं, आपका गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स पे जाऊं, इसको सेंड करूं तो सारा का सारा कॉन्टैक्ट आएगा 4 मिली सेकंड में। इसको मैं फिर से सेंड करूं, ये आपका एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पर 2 किया इस तरह से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका थंडर क्लाइंट, ठीक है, कि आप जो है बिना फ्रंट एंड के फ्रंट एंड का कैसे सेटअप करेंगे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,
इस डेटा को हम अपने मोंगोडीबी पर सेव करेंगे और ये जो हम डेटा यहाँ पर मैनुअली बना रहे हैं इसको हटाकर हम अपने मोंगोडीबी से डेटा लाएँगे। तो अगले वीडियो में हम अपने मोंगोडीबी को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तब तक यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, इसको बुकमार्क कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।